तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 36वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 36। तो बहुत ही शीघ्रता से हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने अब तक प्राप्त की है। भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को हम उसका अध्ययन करते जा रहे हैं और आज भी हम अत्यंत एक महत्वपूर्ण श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोगों का सबका प्रोग्रेस देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, परंतु आप सबके जप के रिपोर्ट्स या जो भी आपका जो अध्ययन है उसके रिपोर्ट्स आपके लीडर मुझ तक पहुंचा नहीं रहे। तो आप लोगों के लीडर जो हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो समदर्शी प्रभु और अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु ये दोनों शायद कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा उलझ गए कि अच्छे से फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आशा है कि वो लोग थोड़े सुधर जाएंगे और अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगे और एक एक से आप एक एक भक्त जो अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम आपसे फॉलोअप करेंगे पर्सनली और आपका एक एक का पर्सनल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे देंगे, ऐसी आशा है। और इतने सारे भक्त जो हैं तो बहुत ही उत्तम प्रोग्रेस है और आप लोगों को इसे डबल करते जाना है, नए नए भक्तों को जोड़ते जाना है, बस यही हमारा ध्येय है, मूल। तो आइए आज का इस साप्ताहिक भक्ति वृक्ष कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक संपन्न करते हैं और 36वां सप्ताह और 36वें सप्ताह में श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत से हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए सब श्रवण कीजिए। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का शीर्षक है, जो हमेशा से पिछले कई सप्ताह से जो शीर्षक रह चुका है वही आज का भी शीर्षक वही है। भगवान के नाम का उच्च स्वर में जप एवं कीर्तन करने से निम्न योनियों को भी लाभ होता है। तो पिछले 2-3 सप्ताह से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जब जप करते हैं तो हमारे जप से निम्न योनि के जो जीव हैं, यथा पशु पक्षी, शेर, चीते, हाथी, हिरण आदि, और पक्षियाँ, मोर आदि, और जितने वृक्ष हैं, पेड़ पौधे आदि, और जितने कीटाणु और छोटे जंतु हैं, इस सब को हमारे जप के द्वारा लाभ मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है और ये महाप्रभु के द्वारा इसे सिद्ध किया हुआ है। तो आप देखिए उसी विषय पर आज और थोड़ा सा उस पर और चर्चा है, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उन्हें मानव समाज के परम लाभ के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को गंभीरता से सारे विश्व में वितरित करना चाहिए। निश्चित रूप से पशु और अन्य निम्न प्रजातियां इस आंदोलन को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन यदि थोड़े से लोग भी इसे गंभीरता पूर्वक लें तो उनके उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन से सभी जीवों, यहाँ तक कि वृक्ष, पशु और दूसरे निम्न प्रजातियों को भी लाभ होगा। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। यदि हम उच्च स्वर से जप करते हैं या कीर्तन करते हैं
तो इससे सबको लाभ होगा। कोई भी जीव हो, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, सबको इसका लाभ प्राप्त होता है। अब जैसे कोरोना का ये दौर चल रहा है, उसमें जो सैनिटाइज करने के लिए कीटाणुनाशक जो ये वातावरण में छिड़कते हैं, तो इससे क्या होगा? केवल कोरोना का ही कीटाणु इससे मरेगा, बाकी सारे कीटाणु स्वस्थ रहेंगे। क्या ये संभव है? असंभव है, ये संभव नहीं है। ये कीटाणुनाशक है, जितने प्रकार के कीटाणु भी इसके संपर्क में आएंगे, चाहे वो किसी भी रोग के क्यों ना हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जंतु, मच्छर आदि भी इसके संपर्क में आने से शायद उनका भी नाश हो जाता है। तो ये कीटाणुनाशक छिड़कने से ये भेद नहीं है कि सिर्फ कोरोना को मारना है। उद्देश्य वो है, परंतु परिणाम है कि बहुत प्रकार के रोग के जंतु भी मर जाते हैं। उसी प्रकार जब हवन किया जाता है, यज्ञ, तो यज्ञ में जब घी और अन्य सब संविधा और लकड़ी सबको जलाया जाता है, तो इससे उद्देश्य है कि आहुति दे करके इंद्र, सबसे पहले तो नारायण और फिर इंद्र आदि सभी देवी देवताओं को इसका जो यज्ञ भाग है वो उनको पहुंचाया जाए। परंतु इसमें से उठने वाला जो धुआं है यज्ञ से, हवन से, वो धुआं और वो अग्नि के द्वारा जो वातावरण में जो इसका वायु, उसकी वायु जो स्प्रेड होती है, तो ये साइंस ने भी स्वीकार किया है कि 1 किलो घी के इस यज्ञ में जलने से लगभग 2000 लोगों को उनको स्वस्थ शुद्ध वायु प्राप्त होती है और उनके कई शरीर के कई कीटाणु भी मर जाते हैं। अब उद्देश्य चाहे जो भी हो यज्ञ का, परंतु उस यज्ञ के धुएं से हजारों लोगों को फायदा मिलता है। इसी यज्ञ के धुएं में जब जैसे हजारों लोगों को फायदा मिलता है, वैसे ही हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने से अनगिनत जीवों को फायदा मिलता है। और सबसे बड़ा भेद ये है कि यज्ञ के धुएं से शायद छोटे छोटे कीटाणु, मच्छर आदि मर जाते होंगे, परंतु हरिनाम संकीर्तन के धुएं से प्रति एक जीव का कल्याण हो जाता है। प्रति एक जीव जो भी इस हरिनाम की ध्वनि के संपर्क में आता है, चाहे वो सुन सके, समझ सके या नहीं, उस ध्वनि के संपर्क में जो आता है, उस जीव का निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने हमें ये आदेश दिया और ये ज्ञान भी दिया कि हरिनाम संकीर्तन को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, जिससे सभी जीवों का उद्धार हो। कम से कम यदि हम उनको प्रचार करके भगवद गीता ना दे सके, वो भगवद गीता ना पढ़े, वो हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में ना आए, तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। और अगर वो भी नहीं कर सकता तो हम कम से कम उन्हें कीर्तन सुनाएं, हरे कृष्ण कीर्तन, और उससे भी उसका उद्धार हो जाएगा। उद्देश्य तो ये है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, परंतु यदि नहीं भी बनता तो भी केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से वो अवश्य शुद्ध हो जाएगा। ये बहुत निश्चित है और इसीलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हमें संसार में इसे फैलाना चाहिए। तो हरिनाम संकीर्तन हमेशा उच्च स्वर से हो और जप भी उच्च स्वर से ही हो। भले जप के टाइम आप जोर जोर से ना करें, मध्यम स्वर से करें, परंतु हरिनाम संकीर्तन तो उच्च स्वर से ही करना चाहिए, जिससे सभी शुद्ध हो जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि कैसे मानव के अलावा
दूसरे जीवों को लाभ होगा। तब श्रील हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावशाली है कि अगर इसका उच्च स्वर में उच्चारण किया जाए तो सभी को लाभ होगा, यहाँ तक कि जीवों की निम्न प्रजातियों को भी। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9वें अध्याय के 39वें श्लोक से इसका तात्पर्य लिया गया है। तो बहुत ही स्पष्ट हो चुका है कि हरिनाम संकीर्तन जो है, हरिनाम महामंत्र जो है, हरिनाम महामंत्र का जप जो है वो सर्वोपरि है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे अधिक महत्वपूर्ण, इससे अधिक शक्तिशाली, इससे अधिक शोधक औषधि इस कलयुग के लिए अन्य कोई भी नहीं है, ये एकदम निश्चित है। तो ये हमारा ही उत्तरदायित्व है, हमारा अर्थात मेरा तो है ही, परंतु अब आपका भी उत्तरदायित्व है कि इस हरिनाम को आप जितने हो सकते हैं उतने जीवों तक पहुंचाइए। और मैं जीव कह रहा हूँ, मनुष्य नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप घर में बैठे बैठे भी हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो आपके घर में जितने भी छोटे से छोटे कीटाणु, चींटियां या मच्छर या जो कुछ भी है, सबको लाभ प्राप्त होगा इसका। और एक बहुत उत्तम तरीका ये है कि श्रील प्रभुपाद जी की आवाज में एक चैंटिंग मशीन प्राप्त होता है, जिसे चैंटिंग बॉक्स भी कहते हैं, चैंटिंग मशीन भी कहते हैं। तो बड़ी साइज या छोटी साइज, दो साइज में उपलब्ध है और लगभग 125-150 रुपए इसका उसकी कीमत होगी। उसमें श्रील प्रभुपाद जी की अपनी आवाज में जप, कीर्तन और अन्य 6-7 ट्यून में हरे कृष्ण कीर्तन का उसमें रिकॉर्डिंग है। हमें उसे घर में नित्य चालू रखना चाहिए। आपको सुनकर शायद ये आश्चर्य हो और आशा है कि आप इससे प्रेरणा भी लेंगे जो मैं अभी कहने वाला हूँ उससे, परंतु मेरे घर में 2006 से लेकर के आज तक सतत निरंतर 24 घंटे ये चालू रहता है। 2006 की साल से शुरुआत करके आप गिनिए, 15वां साल है। और केवल जब मैं जैसे ये अभी लेक्चर दे रहा हूँ उतने समय के लिए उसे बंद किया है, और अन्यथा सोते समय भी और पूरे दिन भर ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी की आवाज में चलता रहता है। कैन यू टेक आउट दैट मशीन एंड शो गिव चैंटिंग मशीन। तो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, तो जिसके पास घर में ना हो वो हमारे इन भक्तों के पास, आपके जो ग्रुप लीडर हैं समदर्शी प्रभु या अक्षय प्रभु, इनसे जानकारी प्राप्त करके उनसे आप ले भी सकते हैं। देखिए ये है वो चैंटिंग मशीन, बहुत ही छोटा सा है। इसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी की आवाज में बहुत सारे हरे कृष्ण के मंत्र, क्या कहते हैं इसे, जप के फॉर्म में, कीर्तन के फॉर्म में, और साथ ही अलग अलग ट्यून्स भी इसके अंदर है। तो आप इसे अवश्य घर में रखिए और दुकान में, घर में, जहाँ भी है सतत इससे सुनते रहना चाहिए, तो बहुत उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस क्लास के अंत में आप सब मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला जप अवश्य करिएगा समूह में, और फिर हम सब की आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे ठाकुर जी को अर्पण करिएगा। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है, अन्यथा हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आध्यात्मिक उन्नति यानी कि भगवत गीता की तरफ आगे बढ़ते हैं।
और आज हम करने जा रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 2, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक 9.2। भगवद गीता 9.2, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सब तैयार है अपनी भगवद गीता के साथ? तो हर बार जैसे करते हैं, मैं पहले 2, 3, 4, 5 बार बोलूँगा, आप सुनिएगा और फिर आप सबको दोहराना है, ठीक है? तो आइए प्रारंभ करते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। और एक बार, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। बहुत ही सरल है, बहुत सरल है आज का श्लोक। आशा है आप सब बारी बारी बोल पाएंगे। तो आइए, आप में से जो भी इसका उच्चारण करना चाहे। वेरी गुड सुदीप्ता, ओके बोलो। भगवद गीता 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। गुह्यम है, गुह्यम नहीं है, गुह्य। ह और य दोनों साथ में है, गुह्यम। और प्रत्यक्षावागमम नहीं है, प्रत्यक्षावगमम, अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, वेरी नाइस सुदीप्ता। अब कौन बोलना चाहेगा? संयुक्ता। हरे कृष्णा। भगवद गीता टेक्स्ट 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन बोलना चाहेगा? हेमू। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं कर्तुमव्ययम्। हरि बोल, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बोला है, बहुत ही इम्प्रेसिव था, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कौन बोलना चाहेगा?
सबको बोलना है, सबको बोलना चाहिए बिना हिचकिचाहट। जल्दी से हाथ दिखाइए या हैंड रेज का यहाँ सिंबल दबाइए अपने स्क्रीन पर। हाँ तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। भगवद गीता 9.2 राज विद्या राजगृहं पवित्र पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षम् अवगमं धर्मं सुखं कर्तुम् अव्ययम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और कौन बोलना चाहेगा? जल्दी से जल्दी जल्दी हाथ रेस करिए। हाँ राजेश्वरी माता जी। भगवद गीता 9 अध्याय श्लोक नंबर 2 राजो विद्या राजोगहं पवित्रमं इदं उत्तमं पथ्यक्ष अगमं धर्मं सुखमं कर्तुम् अव्ययम्। बहुत अच्छा प्रयास है, वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। गलतियां हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। और कौन बोलना चाहेगा? जल्दी से जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करिए। शिव शंकर प्रभु। शिव शंकर प्रभु है कि नहीं? लगता है उनका वीडियो फ्रीज हो गया है। और कौन है? और कौन बोलना चाहेगा? जल्दी से हैंड रेज करिए। क्या हो गया? इतना सरल है, बहुत ही इजी श्लोक है। जल्दी से सबको बोलना चाहिए। कुछ लोग तो अपना वीडियो खोलते ही नहीं ताकि कोई उसे पूछे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत कम भक्त बोल रहे हैं। बहुत ही निराशा की बात है ये, बहुत निराशाजनक बात है। ठीक है, फिर भी तो फिर से एक बार मैं इसे बोलता हूँ ताकि आप फिर से ध्यानपूर्वक इसका उच्चारण समझे। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम। इसे प्रत्यक्ष अवगमम भी बोल सकते। सुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है, अकेले प्रैक्टिस करिएगा, अकेले शर्माइएगा मत अपने आप बोलने में। आईने के सामने बैठ के बोल सकते हैं। तो इसका अनुवाद है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह ज्ञान अर्थात ये अब जो देने वाले हैं भगवान कृष्ण 9वें अध्याय से, या तो फिर पूरी भगवत गीता का ज्ञान, परंतु विशेष रूप से 9वें अध्याय का ये जो ज्ञान दे रहे हैं, वो सभी विद्याओं का राजा है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सभी विद्याओं का राजा, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। अब बताइए, जितने प्रकार के रहस्य आप सोच सकते हैं या इस संसार में हो सकते हैं, रहस्य, रहस्य अर्थात कोई ऐसा सत्य जो छुपा हुआ है जिसे हम जानते नहीं। और जैसे
उदाहरण के तौर पे कोरोना का इलाज, ये एक रहस्य है। इसके इलाज का रहस्य हम नहीं जानते, छुपा हुआ है, पर है जरूर। और जब वो बाहर आएगा तो पूरा विश्व इससे लाभान्वित होगा। तो तात्पर्य क्या है कि रहस्य, तो ये सभी, एक तो सभी विद्याओं का राजा है ये ज्ञान जो अब भगवान दे रहे हैं, और जो समस्त रहस्यों में सब सर्वाधिक गोपनीय है, अर्थात कि सबसे अधिक सीक्रेट, सबसे अधिक छुपा हुआ ज्ञान यही है। यह परम शुद्ध है, ये ज्ञान परम शुद्ध ज्ञान है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, तो इस ज्ञान से आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, अर्थात कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये शरीर मैं ही हूँ या मैं एक आत्मा हूँ। तो इसकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वो इस 9वें अध्याय के ज्ञान में प्राप्त होगी। और इसीलिए 9वां अध्याय सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवत गीता के वैसे तो सारे महत्वपूर्ण है, परंतु 9वां अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग जब पढ़ेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि 9वें अध्याय में कितने रहस्य हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, ये ज्ञान अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसे अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है इस ज्ञान को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। अर्थात इससे पहले हमने जितनी भी व्याख्याएं की, जितना ज्ञान अर्जित किया, जो भी है, सब जितने शास्त्र हैं, जो भी, सब का सार इस अध्याय में है, 9वें अध्याय में। भारत के प्रमुख दार्शनिक, अर्थात बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, भगवत साक्षात्कार किया हो, ऐसे उत्तम ऋषि मुनि जो हैं उन्हें दार्शनिक कहते हैं। तो भारत के प्रमुख दार्शनिक, सबसे महत्वपूर्ण ऐसे साक्षात्कारी लोग, गौतम, ऋषि गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। ये सब दार्शनिक हैं जो बहुत ही ज्ञानी। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि ये 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। तो जितने प्रकार के, जितने हमने यहाँ ऋषि देखे, जिन ऋषियों का नाम लिया, जितने दार्शनिक, उन लोगों ने जो ज्ञान दिया, जो वेदों की बात की, वेदांत सूत्र की बात, ये सबका राजा जो ज्ञान है, वो ज्ञान केवल इस 9वें अध्याय के अंदर दे दिया है। तो यदि आप इसका महत्व समझ सकते हैं, तो मुझे आशा है कि ये क्लास खत्म होते ही जो सचमुच बहुत उत्सुक जीव है, वो सबसे पहले भगवत गीता का 9वां अध्याय लेकर बैठ जाएगा और पूरा पढ़ लेगा कि ऐसा रहस्य है क्या इसमें। जब आप पढ़ेंगे
तो मैं बहुत ही आपको दृढ़ता पूर्वक विश्वास से ये आपको आश्वासन देता हूँ कि आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। बहुत ही आपको एक नए जन्म की तरह आपको एहसास होगा, प्रतीति होगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा गुह्य ज्ञान दिया हुआ है जो अद्वितीय है। वैसे तो दूसरे अध्याय में, 18वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और भी अन्य कई अध्याय हैं महत्वपूर्ण, परंतु 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे राज विद्या कहा, सबसे गुह्य ज्ञान। तो इसे आप अवश्य पढ़िएगा। अब भगवान कहते हैं कि ये 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, गुह्यतम अर्थात सबसे सीक्रेट, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो सभी गुह्य ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात सबसे टॉप गुह्य ज्ञान क्या है? भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। अभी आप देखिए, इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा आपको कहाँ कहाँ मिली है, आप सोच के बताइए, ठीक है? हाँ, जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, भूगोल, जैसे रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी आदि, स्कूल, कॉलेजेस, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्मविद्या या आत्मा की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। बताइए, ये सत्य है कि नहीं? जीवन भर आपने जो शिक्षा प्राप्त की उसमें केवल भौतिक ज्ञान ही प्राप्त किया, कभी भी आत्मा का ज्ञान किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने दिया? कभी नहीं। हाँ, आप गुरुकुल में यदि पढ़ने जाते हैं तो गुरुकुल में आपको ये ज्ञान दिया जाता है, परंतु गुरुकुल है कितने और सरकार उन्हें बढ़ा कितना रही है? हमारी सरकार भी संपूर्ण रूप से इस माया के आवरण से पूरी तरह से आवृत हैं, आच्छादित हैं, ग्रसित हैं और इसलिए हमारी सरकार भी हमें आत्मज्ञान की तरफ प्रेरणा नहीं देती है। वे भी भौतिकतावाद की तरफ प्रेरणा देते हैं सरकार। और जब देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, पैसा कमाएंगे, जो भी करेंगे सब शरीर के लिए है, परंतु आत्मा के लिए क्या ज्ञान प्राप्त किया? आत्मज्ञान क्या कहाँ प्राप्त हुआ? बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। उस हिसाब से, उस तरह से यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो आप सब जितने हैं, आप सब उन सब बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस ऑफिसरों, बड़े बड़े लॉयर, इंजीनियरों से, आईआईटी से, एमबीए, आईआईएम के पास आउट से, सबसे सीए, सीएस सबसे कई गुना अधिक पढ़े लिखे हैं आप, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। और ये महामूढ़मती लोग ये नहीं जानते कि मैं शरीर नहीं हूँ। इतना कम शिक्षण है उनको, प्रशिक्षण। सबसे महत्वपूर्ण बात
कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान ही उन्हें किसी ने दिया ही नहीं है पूरे जीवन काल। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में इसमें उसमें कहीं ये ज्ञान नहीं दिया जाता, और सब जगह पर शारीरिक आवश्यकताओं का ही महत्व है, उसी का ज्ञान दिया जाता है। भगवत गीता में 2य अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। दूसरा अध्याय भी बहुत अद्भुत है। मैं तो ये कहूँगा 9वां अध्याय पढ़ने से पहले पूरा दूसरा अध्याय पढ़ लेना चाहिए। दूसरे अध्याय के अंदर भी आपको पूरा आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाए। कितने सारे श्लोक हैं। ये संयुक्ता, सुदीप्ता, पायल, ये सब ये बच्चे जो हैं, ये इसमें से कई श्लोकों को कंठस्थ जानते हैं अभी, और ये सब जानते हैं ये सब श्लोकों को कि इसमें कहाँ कहाँ पर आत्मा का ज्ञान है। कितने सारे श्लोक है दूसरे अध्याय में जिसमें सब आत्मा का ही ज्ञान है। तो दूसरा अध्याय बहुत ज्ञानमय अध्याय है, उसे पढ़ना चाहिए। फिर 9वां अध्याय पढ़िए, उसमें और ज्ञान मिलेगा। तो प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। भगवान कहते हैं यह ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। तो ज्ञान का गुह्य अंश क्या है? केवल इतना जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग है। शरीर विकारी है, मैं आत्मा निर्विकार हूँ। शरीर नाशी है, नाशवंत है, और मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता। और मैं नित्य हूँ, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। अनेक शरीर बदले हैं मैंने, अनेक रिश्ते बदले हैं, परंतु मैं नहीं बदलूंगा। मैं वही रहूँगा, हमेशा जीवित, कभी मरूंगा नहीं। ये शरीर ही मर जाता है, वो तो कई शरीर मर गए मेरे, तो क्या फर्क पड़ता है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न तो है, पर जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। ये गलत धारणा है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। जो शरीर के अंदर इतना सक्रिय है आत्मा, वो शरीर के बाहर जाकर के निष्क्रिय कैसे रह सकता है। वो सक्रिय ही रहेगा, यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है, शाश्वत अर्थात जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उसे शाश्वत कहते हैं। और यही सनातन सत्य है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, परंतु मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा। ये निश्चित है, एकदम निश्चित है। तो यह शाश्वत सत्य है, तो यह शाश्वत रूप से सक्रिय रहता है। और वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक लोक में इसके कार्यकलाप ही आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो यह आत्मज्ञान ही है जो समस्त ज्ञानों का राजा और गुह्य ज्ञान। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। सभी कार्यों का सबसे शुद्ध रूप अगर कोई है तो यही ज्ञान है। जैसा कि वैदिक साहित्यों में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्यों के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है
और दिखाया गया है कि पापों के फल है, ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्म के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। अब थोड़ा सतर्क होकर ध्यान पूर्वक चिंतन करिएगा एक एक वाक्य पर। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, सकाम कामना के साथ जो कर्म करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो लेना है, मुझे वो प्राप्त करना है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और जो चाहता है मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करना है, उसके लिए जो करना पड़े लेकिन मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। मैं संसार भी जैसे संसारी लोग जीते हैं वैसे जीऊंगा, परंतु भगवान की प्रसन्नता, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। उसमें कोई फल प्राप्त नहीं होता उस कर्म का, परंतु जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो सकाम कर्म है। तो जो लोग सकाम कर्म करते हैं, लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सकाम कर्म करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में फंसे रहते हैं और एक जन्म से दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा, एक के बाद एक चेन की तरह जन्म पर जन्म लेते जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। बीज डाला और तुरंत वृक्ष तो आएगा नहीं, समय लगेगा। तो ये बहुत गुह्य बात यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं और फूल में से फिर फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें नहीं दिखता, बस यही प्रॉब्लम है, हमें दिखता नहीं। परंतु एक एक कर्म जो हम कर रहे हैं, जो अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, वो सारे कर्मों के फल, चाहे अच्छे या बुरे, वो बीज के रूप में बोए जाते हैं एक एक कर्म के फल। और समय आने पर धीरे से उसका फल जो है, वृक्ष, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से फल हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारे कर्मों के फल हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। समय लगता है, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कई लोगों का प्रश्न होता है, प्रायः यही प्रश्न रहता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें इतना दुख पड़ रहा है, हमें इतनी तकलीफें भोगनी पड़ती है, हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है। लोगों के पास कितना धन है, कितना सुख है, शांति है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप आपसे जो दुखी हैं उनको पहले देखिए, फिर अपने आप को दुखी बताइए। और दूसरी बात यह है कि हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, सब का सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, मात्र हमारे अपने कर्मों का फल और कुछ नहीं। और इसलिए हम किसी विशेष घर में जन्म लेते हैं, विशेष शरीर में जन्म लेते हैं, विशेष कुल में जन्म लेते हैं और विशेष परिस्थिति जो भी हम अभी भोग रहे हैं ऐसी परिस्थिति में है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें ये फल रूप में ये जन्म प्राप्त हुआ है। तो इस बात को समझिए और आगे की तैयारी अभी हो रही है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा अगला जन्म निश्चित हो रहा है। और यदि जन्म नहीं चाहिए
तो फिर भक्ति में लगना चाहिए। सब सब अपने कार्यों को ऐसे ही करते हुए, सभी कुछ भगवान के अर्पण करते हुए यदि जीवन जीते हैं तो निष्काम हो जाता है, इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा उन कर्मों का, और मुक्त हो जाएंगे हम अपने आप। और यहाँ तक भगवान ने प्रॉमिस भी किया है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि मैं आपको, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मेरा वचन है, चिंता मत करो। तो हमारे लिए एक ही संभावना है, यदि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो एक बहुत सुंदर स्वर्णिम अवसर है, खोइए मत इसे। बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप कृष्ण को समझ पा रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करिए, उनके दास बन जाइए, उनके सेवक बनिए, उनके परायण होइए, उनकी शरणागति स्वीकार कीजिए और सब कुछ उनके लिए करिए, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। शरणागति लेते ही तुरंत मुक्त हो जाता है जीव, और ये आप स्वयं देखने लग जाएंगे अपने जीवन में। आप अपने जीवन में देख पाएंगे कि बहुत ही अलग प्रकार का परिवर्तन हो रहा है मेरे जीवन में। कहीं कुछ दुख तो कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बहुत हल्का हो रहा है जीवन, मन बहुत हल्का लगता है, आत्मा प्रसन्न लगती है। क्या हो रहा है? ये सब कुछ आपने जन्मों जन्मांतर में जो नहीं देखा होगा, ऐसी शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। तो इसी में भी कई अवस्थाएं होती है। जैसे बीज जब बोया जाता है तो फल मिलने में समय लगता है, वैसे इसमें भी कई अवस्था होती है। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। अब आपने इस जन्म में पाप बंद कर दिए, आप आमिष से निरामिष हो गए, आपने सब प्रकार के पाप कर्म बंद करके 4 नियम का चुस्त पालन करना आरंभ कर दिया। तो 4 नियम जानते हैं ना, सब स्मरण है। किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, और कोई भी अवैध संबंध नहीं। बस ये 4 नियम का पालन और 16 माला जप कर रहे हैं आप, तो पाप तो अब आप नहीं कर रहे हैं। परंतु फिर भी कुछ भोग रहे हैं, तो वो आपके पूर्व के इतने पाप हैं, हम सब के, कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भोगना पड़ सकता है। उसका भी समय आएगा, वो भी चले जाएंगे, उसका भी उपाय है इसमें, परंतु धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है, कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, तब भी कुछ पहले के किए हुए पाप अभी भी बीज रूप में ही रह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम से तुरंत अंकुरित हो जाएंगे, वो और आगे भी मिल सकते हैं। तो कुछ पाप कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो कुछ बीज रूप में है, कुछ प्रोसेस में है, प्रक्रिया में, और कुछ फलीभूत हो चुके हैं, और किसी का कुछ कुछ का फल हम भोग चुके हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है पाप की। बहुत सुंदर श्लोक है एक पद्म पुराण में, जो अभी आगे यहाँ आएगा, जिसके अंदर ये सब कुछ समझाया। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता का। संयुक्ता या सुदीप्ता बता पाएंगे, या कोई भी समदर्शी प्रभु, कृष्ण अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु है तो कोई बता पाएगा ये कौन सा श्लोक है? बिना देखे, हाँ, भगवत गीता खोल के देख कर नहीं।
28वें श्लोक में 7वें अध्याय में बताया, परंतु बिना देखे कोई बोल सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। देखो ध्यान से पढ़ो क्या अनुवाद है, उसमें से थोड़ा सा आइडिया आएगा, थोड़ा सा, तो तुरंत शायद स्मरण हो जाए। जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फल के बंधन का, जिनका अंत हो गया, भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो गया, भजन्ते माम दृढ़व्रताः, मैंने आपको लास्ट श्लोक का लास्ट पार्ट बता दिया हिंट के रूप में, तो आगे से आपको बताना है। नहीं बता पा रहे हैं? चलिए ठीक है। हाँ सुदीप्ता, वीडियो स्टार्ट किया है, आया याद? नहीं नहीं आया, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर खोलिए 7वें अध्याय का 28वां श्लोक और देखिए। बोलो संयुक्ता, क्या लिखा है? प्रभु जी भगवत गीता भी नहीं, भगवत गीता ही नहीं है? ओ, बंगाली है। अरे बंगाली में श्लोक नहीं है क्या? है पर अच्छे से पढ़ना नहीं आता तो बंगाली। पिताजी पढ़ लेंगे, उसमें क्या बात है। पहला शब्द केवल पढ़ के बता दो, शायद श्लोक याद आ जाए। 7वें अध्याय का 28, तो सिखाया नहीं, ये तो बहुत ही फेमस कॉमन श्लोक है। 100 श्लोका में है ये, जो 108 महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें से एक है ये तो लगभग सबको स्मरण होना चाहिए श्लोक। जेषां तत पापम, जेषां तत गत पापम जनः पूर्णकर्मणा ते ते दद महित मुक्त मतलब भजन्ते माम। कि समदर्शी प्रभु को भी नहीं पता है जिस प्रकार उनका उच्चारण है, तो आप में से किसी को भी पता नहीं, आश्चर्य है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये स्मरण रखिए कि इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। इस श्लोक को बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भजन्ते माम दृढ़व्रता, मैंने हिंट भी दिया था। तो येषाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व से और मोह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे जो हैं भाग्यशाली जीव, ते भजन्ते माम दृढ़व्रताः, तो वो दृढ़ व्रत से मेरी भक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका उल्लेख कर रहे हैं कि जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फल बंधनों से का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। तो आपको जितने भी कृष्ण भक्त दिखते हैं, जो स्थिरता से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये निश्चित समझिए कि उनके पाप कर्मों का अंत हो चुका है और अब वे स्थिरता पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। मैं इस श्लोक की बात कर रहा था, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे भी कंठस्थ करना चाहिए। ये जो एडवांस डिवोटी है उनको कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को, कि इसे कंठस्थ कर सकते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत
विष्णु भक्तिर रतात्मनाम अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मनाम। तो इसका अर्थ समझाते हैं, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो जो फलीभूत हो चुके हैं हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, कूटम हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रम में सारे के सारे बीज रूप के पाप। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप नष्ट हो जाएं तो यहाँ इसका फॉर्मूला है, उसका रास्ता है। किसी भी प्रकार के पाप हो, बीज रूप में हो, अभी फलीभूत हो रहे हो या फलीभूत हो चुके हो, हर प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं। क्रमेणैव प्रलीयेत, कैसे? अतः भक्ति की शुद्ध भक्त की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और यह पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। तो कैसे ये नष्ट हो सकता है? क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मनाम, जो कृष्ण भक्ति में विष्णु भक्ति में रत आत्मनाम, जो रत हो जाता है, डूब जाता है, अपने आप को चिपका देता है जो कृष्ण भक्ति में, उसके क्रम से हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। पद्म पुराण में बताया, बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है पद्म पुराण। उत्तम का तात्पर्य है, अब ये श्लोक में से सब समझा रहे हैं, यह पवित्रम उत्तमम, तो उत्तमम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ है यह है कि भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे अर्थात दिव्य हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। अब अगर आप लोग कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं और आपके पास पेन है तो आप भगवत गीता में तो पेंसिल से ही मार्किंग करना चाहिए, पेन से बिगाड़ेंगे नहीं तो अच्छा ज़्यादा होगा, परंतु फिर भी मार्क कर सकते हैं। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। भक्तिमय कार्यों को कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यदि कोई माला जप कर रहा है, यदि कोई भगवान को भोग लगा रहा है, यदि कोई कीर्तन कर रहा है, यदि कोई भगवान के मंदिर में झाड़ू कर रहा है, यदि कोई भगवान के बर्तन साफ कर रहा है जूठे प्रसाद के, यदि कोई भक्त के रहने वाले आश्रम या घर के टॉयलेट को साफ कर रहा है, तो ये कोई भी कार्य भौतिक नहीं है, ये सब दिव्य और आध्यात्मिक कार्य है, और ये सब भगवान की सेवा के कार्य हैं, और इसीलिए ये कोई कार्य छोटे या अशुद्ध नहीं है, क्योंकि इन सब कार्यों में कहीं ना कहीं भगवान जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि भक्तिमय कार्यों को भौतिक नहीं समझना चाहिए। यदि अभी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहता है, सभी लोगों का यही एक बहुत बहुत बड़ी गलती होती है सब में। कभी न कभी आपको भी, मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहता, परंतु चलो आपकी बात नहीं करते, कभी न कभी सभी के जीवन में एक ऐसा समय तो आ ही जाता है जब वो भक्त के किसी न किसी कार्य को भौतिक समझ लेता है। देखा मोबाइल नया लिया, देखा उसने ऐसा कपड़े खरीदे, देखा ये देखो कैसी ज्वेलरी लिया है, देखो नया घर बना है, ये उसके किसी भी कार्य को, एक भक्त के किसी भी कार्य को कभी भौतिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। और यही
सामान्य जन हमेशा गलती करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते। जब आप भक्तिमय कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे भक्तिमय जीवन में, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये भक्तिमय कार्य सामान्य भौतिक कार्य नहीं है और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। प्रकृति के गुणों से ये दूषित नहीं हो सकते भक्तिमय कार्य। चाहे दिखने में बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, बिल्कुल सामान्य, जो एक सामान्य पुरुष एक व्यक्ति करता है, लगभग वो सारे कार्य एक भक्त भी करता है। सब लोग खाते पीते हैं, भक्त भी खाता पीता है। सब लोग नहाते धोते हैं, सब ये भक्त भी नहाता धोता है। सब लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करते हैं, भक्त भी कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो फिर उसे क्यों भक्त समझा जाए? वो एक सामान्य व्यक्ति है। भक्त तो वो होता है जो हिमालय की एक एकदम ठंडी बर्फ की शिला पे जाके बैठे और एक छोटी सी लंगोटी पहनी हो और हाथ में माला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, भभूत लगाई शरीर पे और बस माला जपता रहे भगवान के नाम की, उसे भक्त कहते हैं ना। वो सामान्य जीवन में कैसे भक्त बन सकता है? बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये मिथ्या धारणा है। भक्त जो है वो बिल्कुल सामान्य दिख सकता है जैसे आप और हम, और फिर भी उसका हृदय संपूर्ण रूप से केवल भगवान की ही सेवा और चिंतन में लगा हो। ये संपूर्ण रूप से संभव है। वो हमारे आपके बीच में हो परंतु वो असाधारण भक्त हो, ये संभव है। इसलिए आज से आप अपने आजू बाजू जितने भी आपके मिलने वाले हैं उसमें पहचानिएगा, आपको कुछ चिन्ह मिल जाएंगे, कुछ न कुछ। सबसे पहले तो कंठी दिख जाएगी, तिलक दिख सकता है, शिखा रखी हो, हाथ में जप हो, गले में जप माला हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ड्रेस धारण करने वाले सब भक्त होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, परंतु भक्त के अंदर कुछ न कुछ, क्षमा कीजिएगा, चिन्ह या लक्षण आपको प्रायः देखने मिलेंगे ही, क्योंकि वो एक बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति योग को आगे बढ़ा रहा है और आप सब भी उस सुव्यवस्थित कार्यक्रम में ही अभी भक्ति योग को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही उत्तम है। तो इसे ही पकड़े रखिए और भक्तों को पहचानिए और उनका कभी अपराध ना हो, वो ध्यान रखिए, उनको कभी भौतिक नहीं समझना है। तो कहा जाता है कि भक्तिमय कार्य करने की क्रिया इतनी आदर्श होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव आपको भी हो जाएगा। आप में से कई भक्त जो एडवांस है उनको हो चुका है और किसी किसी को हो रहा है, और जिसको नहीं हुआ, यदि इसी लय से आगे बढ़ेंगे भक्ति योग में तो आप भी अनुभव करेंगे कि ये कुछ अद्वितीय है। ये ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। वास्तव में इन फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है और हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे अपराध रहित जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। प्रभुपाद जी ने स्वयं देखा है, हम सब ने देखा है, सबको अनुभव है कि जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वो तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है।
ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रसारित करने में भी लगता है, अर्थात प्रचार करने में या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। आप चाहे पीएचडी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस, आईटी जो भी किया हो, या बिल्कुल अनपढ़ हो, अंगूठा छाप क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। बहुत ही स्पष्ट है, इतना उत्तम है। मुझे तो पढ़ करके इतना आनंद मिला है, इसे आपको पढ़कर सुनाने में इतना आनंद मिला है, तो इसे करने में कैसा आनंद प्राप्त होगा वो आप स्वयं सोच सकते हैं। ट्राई कीजिए, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भक्तिमय बनाइए। कोई मार्गदर्शन चाहिए तो हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर भी है और उपलब्ध भी है। कभी भी फोन करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भक्तिमय बना दीजिए, और फिर देखिए क्या आनंद मिलता है जीवन में। अपने काम धंधा कुछ छोड़ना नहीं है, परंतु फिर भी आप भक्ति कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बैठे हैं यहाँ आपके सामने। समदर्शी प्रभु हैं, प्राणेश्वर प्रभु हैं, और हेमंत प्रभु हैं यहाँ पर, ऋतुद्वीप माता जी है, फिर अक्षय प्रभु थे, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद वो भी होंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल भक्तिमय जीवन में ढाल दिया है, भक्तिमय जीवन जी रहे हैं और फिर भी सारा कार्य काम काज कर रहे हैं। तो इनसे प्रेरणा लीजिए, इनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा हम प्रचार ही सार है कि और आगे बढ़ेंगे और फिर विराम लेंगे। इसके अंत में कुछ प्रश्न हैं जो मैं पेपर भेजूंगा, उसमें से इन प्रश्नों को ढूंढिएगा, और आपके लीडर अगर मेरे हर बार कहने के बावजूद भी आपसे प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त करते, तो फिर आज से मैं उनको कहना छोड़ दूंगा कि आपसे इन उत्तरों को प्राप्त करें। किसी का कोई, हाँ, लालू प्रभु का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अपना कर्म से ही सब कुछ होता है कि तो मेरे बच्चे जैसे सुनते नहीं, उसको बोलता माला करो, ये करो, तो फिर उसको अभी हम क्या मानेंगे? क्योंकि अगले जन्म का जो फल है वो मानेंगे कि नहीं? हेलो। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये केवल ऐसी चीजों को केवल एक फल मान करके बैठ जाना, कर्मों का फल, और फिर सोचना कि हाँ उसके कर्मों के फल है, उसका टाइम आएगा तब वो करेगा। निष्क्रियता नहीं सिखाते हैं भगवान। भगवान ने अर्जुन को उठकर युद्ध करना सिखाया। भगवत गीता बोल करके ये नहीं कहा कि चल बैठ जा बेटा, हाथ में माला पकड़ ले और कर्मों के फल का इंतजार करना और मेरी कृपा प्राप्त करते रहना, भजन करना, ये नहीं सिखाया। पूरी भगवत गीता बोल करके भगवान ने अंत में कहा तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, तो इसलिए तू उठ और युद्ध का निश्चय कर और हाथ में गांडीव पकड़ और युद्ध कर। तो अपना जो कार्य है, कर्म है, जो अपना स्वयं का जो उत्तरदायित्व है, उसे तो निभाना ही है। आपका उत्तरदायित्व पिता के रूप में, पिता गुरु भी होता है, तो पिता और गुरु के रूप में ये है कि आप उसे सतत निरंतर ये कहते रहो कि तुम बेटे जप करो,
कीर्तन करो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। और यदि वो सुनता नहीं है तो फिर भी प्रयास बहुत ही सोच समझ करके, कभी भी डांट के नहीं, कभी भी क्रोध करके नहीं, हमेशा बहुत ही मीठी भाषा में, बहुत ही सौम्य भाषा में, बहुत ही अच्छे से दोस्त की भांति समझा के धीरे धीरे उसे इस बात को आपको समझाना ही चाहिए कि जब करना चाहिए। प्रचार के लिए इससे उत्तम और व्यक्ति आपको और कौन मिलेगा। सबसे पहले अपने बेटे को ही प्रचार करिए प्रेम पूर्वक, और उसे भक्त बनने में सहायता करिए। ये बात निश्चित है कि वो आपके घर में जन्म लिया है, भक्तिमय माहौल है, तो वो अब अवश्य ही आगे जाकर के पूर्ण विकसित भक्त बनेगा, परंतु उसकी सहायता करने का उत्तरदायित्व आपका है। यदि उस उत्तरदायित्व में आप कहीं कच्चे रह गए तो ये अच्छा नहीं होगा। आप यदि ये सोचे उसका कर्मों का फल जब उदय होगा तब वो भक्त बनेगा, ये शाम तो अंतगतम पापम, उसके पाप कर्म का अंत होगा, जनानाम पुण्य कर्मणाम, उसके पुण्य कर्म उदय होंगे, ये सब इंतजार करने बैठेंगे तो उचित नहीं होगा। आपका उत्तरदायित्व है उसको भक्ति की प्रेरणा देना, और फिर भी ये समझना कि अगर फिर भी वो नहीं आता है भक्ति में, तो अवश्य ये समझना है कि हाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है उसके पूर्व जन्मों के पाप फल अभी नष्ट नहीं हुए। जब वो नष्ट हो जाएंगे तो भक्ति में आएगा। और उसको नष्ट करवाने के लिए आपको दो चीजें सबसे प्रमुख करनी है। उसके इर्द गिर्द, जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद जी का चैंटिंग मशीन या तो कीर्तन, कुछ न कुछ कीर्तन सुनते रहना है जोर से, ताकि उसके कान में पड़ता रहे कीर्तन या जप। और दूसरा, हमेशा अवश्य उसे सिर्फ प्रसाद, कृष्ण प्रसाद ही खिलाना है। ये दो कार्य करेंगे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल श्रवण से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इतना करने पर पाप नष्ट होंगे और वो धीरे धीरे लाइन पे आएगा, और आप उनको प्रेरणा देते रहिए। उचित है? समझ में आ गया? बहुत उत्तम। किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रचार ही सार है की तरफ। प्रचार ही सार है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना सर्वोच्च कल्याण कार्य है। भगवान प्रचार करने पर प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष लगभग सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे किसी प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में कहते हैं। अब आप भगवत गीता में ये दो श्लोक खोलिए आपके सामने। भगवत गीता 18वां अध्याय 68 68वां श्लोक और 69, ये दोनों को साथ में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बताता आया हूँ, पहले से बताता आया हूँ। ये दो श्लोक वास्तव में प्रचार ही सार है। इस पूरी चर्चा का मूल आधार ये दो श्लोक हैं। प्रचार ही सार है। इस
चर्चा का मूल आधार जो है, आधार स्तंभ जो है, जो इसका फाउंडेशन है, बेस है, पिलर है, वो ये 2 श्लोक है। अगर आप ये 2 श्लोक को ठीक से पढ़ के इसका अर्थ वगैरह समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अवश्य प्रचार में कूद पड़ेंगे। बस इसको समझना है, और इसीलिए मैं आपको ये आपके सामने ओपन करवा रहा हूँ, और आप पढ़िए। उसमें कहते हैं पहले श्लोक में, और इसे कंठस्थ भी करना चाहिए, बहुत अच्छे श्लोक हैं। इन बच्चों ने शायद मेरे ख्याल से किया है, संयुक्ता किया है कंठस्थ, हाँ गुड। तो सभी बच्चों ने शायद किया हो सकता है। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयीं परां कृत्वा मामे वैष्यति असंशयः। फिर 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ये 2 श्लोक में भगवान ने प्रचार का पूरा सार भर दिया। ये प्रचार कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं यह इदम परमं गुह्यम, भगवद गीता का ये परम गुह्य ज्ञान मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्त हैं, अर्थात कि जो श्रद्धावान लोग हैं, जो भगवान में, देवी देवता में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जो श्रद्धालु लोग हैं, उनको जो ये ज्ञान देता है, भगवद गीता का ज्ञान, भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है, परम भक्ति को, मामे वैष्यति असंशयः, और अंत में मेरे पास, मेरे धाम में आता है असंशय है, उसमें कोई संशय नहीं, भगवान बोलते। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः, सारे मनुष्यों में उस व्यक्ति से अधिक प्रिय मेरा और कोई नहीं है। भगवान का सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति वो है जो भगवान की इस भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, दूसरों को देता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि ही, इस भुवि, इस पृथ्वी पर उससे अधिक प्रिय और कोई कभी होगा भी नहीं। भगवान कितना बड़ा, कितनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि अगर मेरा सबसे अधिक प्रिय भक्त बनना है तो ये फॉर्मूला है कि इस ज्ञान को सब मेरे भक्तों, मेरे आस्तिकों में, जो श्रद्धालु जीव है, जो देवी देवता भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ये ज्ञान दो। और जब तुम ये ज्ञान दोगे तो तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाओगे। तो कैसे देना है? पूरी भगवद गीता बैठ के सुनानी है? नहीं, केवल आप थोड़ा सा उसमें से बताएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जितना भी बताएंगे, उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे और फिर पूरी भगवद गीता इसके हाथ में रख देंगे, तो भी यही कार्य होगा और यही फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अगर वो आपकी प्रेरणा से भगवद गीता पढ़ने लगा तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपका वो रजिस्ट्रेशन ऊपर फाइनल हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा कि हाँ ये आ जाएंगे मेरे धाम। तो ये भगवान का प्रॉमिस है, इसे हमेशा याद रखिए। इस जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना सर्वोपरि कल्याण कार्य है। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियमों तथा कर्मों के फलों को कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करता समझना चाहिए।
भगवान स्वतः ही उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। यदि आपके प्रति भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मांगना पड़ेगा? कुछ पूछना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो भले ही वो भगवान से कुछ न मांगे, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान स्वयं उसका इच्छित फल दे देते हैं। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है यदि आप भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो नित्य मेरी भक्ति योग में लगे हैं उनका योगक्षेम, उनका सारा जीवन का सब कुछ सब मैं वहामि अहम, मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात मैं स्वयं ही उसको सब कुछ पहुँचाता हूँ। दाना खाना पीना जो कुछ चाहिए उसे सब मैं पहुँचाता हूँ। भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप लोगों को जो लाभ मिलता है उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान कर देते हैं। श्रीमद् भागवत 8:7-44 से ये लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का ये प्रचार इशार है और आशा है आप सब इसमें से प्रेरणा लेंगे और अपनी यथाशक्ति जितना हो सके अन्य जीवों को इस भक्ति योग में लाने का प्रयत्न करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं विराम लूंगा और आपका सेशन जारी रहे। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत ही आनंद आया, आप सब उपस्थित हुए और बहुत ही मधुर ये यात्रा रही। ऐसी यात्रा चलती रहे और हम भक्ति में उन्नति करते रहे। कभी भी कोई भी प्रश्न हो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज से पूछ सकते हैं। कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो फोन भी कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। तो आप सबको प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। और अब आप समदर्शी प्रभु के साथ जप आरंभ करिएगा और उसके बाद ही विराम लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।